नमस्कार। कालपुरुष एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे आप लोगों ने देख ही लिया कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है नवांशा का यूटिलाइजेशन। मैंने इसके ऊपर एक किताब लिखा जो किताब अमेजन में अवेलेबल है। हालांकि मैं ये वीडियो उस किताब को प्रमोट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना चाहता हूँ, इसीलिए ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि आपको वो किताब कहाँ मिलेगा। और उस किताब को लेके कुछ बातें सबसे पहले करते हैं, फिर मैं आपको यूटिलाइजेशन दिखाता हूँ। अगर अमेजन में जाके आप डॉक्टर सागर नियोगी एस्ट्रोलॉजी बुक सर्च करेंगे तो आपको मेरा ये बुक मिल जाएगा। आप इसका रेटिंग देख सकते हो 3.1, बहुत ही खराब है। तो इस रेटिंग में अगर हम जाते हैं और देखना चाहते हैं कि क्यों ये खराब है रेटिंग, व्हाट इज द रीजन, तो पहले जिन्होंने मुझको रेटिंग दिया उन्होंने लिखा कुछ खास नहीं है, सामान्य पुस्तक है। कुछ लोगों ने लिखा कि नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट। कुछ लोगों ने लिखा नॉट ए गुड वर्स्ट ऑफ मनी। कुछ लोगों ने फिर उनको 5 स्टार भी कुछ लोगों ने दिया। तो जिन्होंने लिखा उन्होंने लिखा कि कुछ गहराई नहीं है, कुछ खास करके नहीं लिखा, कुछ खुल के नहीं लिखा और खुल के लिखना चाहिए था। ये सब पॉइंट्स उन्होंने लिखा। तो नवांशा का यूटिलाइजेशन, इस किताब को खरीदने से पहले सबसे पहले आपको भृगुनंदी नाड़ी का प्रॉपर प्रोग्रेशन और ट्रांजिट, ये दोनों पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आप बीएनएन के प्रोग्रेशन नहीं जानते हो तो ये भृगुनंदी नाड़ी ये किताब आप मत खरीदिए, क्योंकि D9 का यूटिलाइजेशन में बीएनएन के प्रोग्रेशन जानना बहुत जरूरी है। ओरिजिनल प्रोग्रेशन जो भृगुनंदी नाड़ी में यूज होता है, ना कि किसी पर्सनल किसी व्यक्ति का कोई भी कुछ प्रोग्रेशन। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, सब सही है, पर आरजी राव जी का ओरिजिनलिटी आपके पास चाहिए। और वो प्रोग्रेशन मैं किसी किताब में छापूंगा नहीं। मैं जानता हूं कि अगर मैं प्रोग्रेशन की किताब छापता हूं तो उसका 1 लाख कॉपी बिक जाएगा और मुझको बहुत पैसे आ जाएंगे। पर ये जो ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी, ये ज्ञान गुरु से शिष्य को आता है, परंपरा इस ज्ञान का बेसिक है, आधार है। तो परंपरा से जो ज्ञान मिलता है उसको बेचने का मेरा कोई इच्छा नहीं है। भगवान मुझको उस इच्छा से मुक्त रखे, यही भगवान से मुझ मेरा प्रार्थना है। वो ज्ञान मैं मेरे स्टूडेंट्स को जो पढ़ने आते हैं उनको देता हूँ, वो भी रिकॉर्डिंग के बाहर, नॉट विद इन द रिकॉर्डिंग। तो ये जो मैं आपको जो दिखाऊंगा इस वीडियो में, मेरे क्लास का एक पार्ट दिखाऊंगा जहां पर बेसिक टेक्निक्स में डिस्कशन करा। उसके बाद एडवांस्ड कुछ डिस्कशन था, जो डिस्कशन इस वीडियो में नहीं रहेगा क्योंकि वो पब्लिकली सर्कुलेट करने के लिए नहीं होता है ना। आप समझते होंगे कि ये जो ज्ञान होता है, ये जो कल्चर है, ये गुरु शिष्य परंपरा से ही आता है। इसको ओनली पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, और इसको खरीदने के लिए, इसको जानने के लिए आपके पास गुरु होना जरूरी है। तो मैं आपको मेरे क्लास का वो सेशन दिखाता हूँ, छोटा सा एक सेशन, जहां से आपको कुछ बेसिक आइडिया होगा कि कैसे हम D1 के साथ D9 को भी ले सकते हैं। गुरुजी अर्जीराव जी का भी ये मानना था, और मैं आपको उसके पहले ऋषि पराशर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऋषि पराशर ने सबसे पहले बोला कि D9 चार्ट, इट विल बी लाइक एन ऑल्टरनेट बार चार्ट। तो D9 को हम ऑल्टरनेट बार चार्ट के रूप में देख के भी हम प्रोडिक्शन बहुत सारे कर सकते हैं। तो गुरुजी अजीराव जी भी अपने बीएनएन के जो रिसर्च, जो उनके जीवन है, रिसर्च पूरे जीवन में करा, उनके जीवन में उन्होंने लास्ट में D9 को भी लेते थे। तो मैं भी मेरे स्टूडेंट्स को बताता हुआ, मैं खुद भी बीएनएन में D1 के साथ D9 को लेता हूँ। और दोनों में ओरिजिनल प्रोग्रेशन एंड ट्रांजिट चाहिए, तो ही आप सटीक प्रेडिक्शन व्यक्ति का कर सकते हो। और मेरे ख्याल से मेरे इस चैनल में जितने भी दर्शक है आप जैसे, वो बीएनएन में बहुत ज्यादा
उत्साह रहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास शायद होने वाला है। तो चलिए, मैं आपको छोटे से रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ और फिर हम लोग बातें करते हैं। ये चार्ट है हमारे सबके चहीते, सबके प्रिय डोनाल्ड ट्रम्प साहब का। ठीक है। इनका सर। डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप हाँ जी, हाँ जी। का। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी। नमस्ते सर, नमस्ते, सॉरी नमस्कार, नमस्कार। हाँ जी। नमस्कार। तो सैटर्न इनके चार्ट में सबसे पहले पोजीशन क्या है सैटर्न का? सैटर्न इज इन जेमिनी। तो सैटर्न ड्यूअल साइन में मतलब क्या है आपको बताया था कि मल्टीपल प्रोफेशन है ना, ड्युअलिटी इन द प्रोफेशन। नेक्स्ट, सैटर्न कंजंक्ट विथ मर्क्यूरी। सैटर्न के आगे और पीछे प्लैनेट्स हैं। सैटर्न मर्क्यूरी के साथ कंजंक्ट है, तो कितना स्ट्रॉन्ग सैटर्न के चार्ट में देखिए। और सैटर्न को जब हम प्रोग्रेस करेंगे तो कंटिन्यूअसली प्लैनेट सैटर्न को पास, सैटर्न मिल रहा है, सैटर्न के पास आ रहा है। इसका मतलब है कि प्रोफेशन इस व्यक्ति का बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, है ना। हालांकि इनके चार्ट में वीनस मून केतु का कंजंक्शन है। वीनस मून केतु क्या दिखाता है? मानी लॉस, है ना। लॉस, बड़ा बड़ा लॉस, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा लॉस। जब मून केतु दोनों वीनस के साथ कंजंक्ट, वो बड़ा लॉस दिखाता है। तब ट्रम्प को ट्रम्प के लेवल का लॉस होगा, हम सबको हम सब के लेवल का लॉस, है ना। तो ट्रम्प साहब जीवन में 3 बार बैंकक्रफ्ट हुए हैं। ठीक है, इतने बड़े बिजनेसमैन 3 बार वो बैंकक्रफ्ट हुए हैं आज तक। तो यह है कारण बैंकक्रफ्ट होने का, पैसे नहीं रहने का, पैसे लॉस होने का। पर सैटर्न बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए उनका बहुत अच्छा बिजनेस चला। ठीक है। इस सैटर्न के साथ अगर जुपिटर का कनेक्शन रह जाता तो आप कह सकते थे कि ये सैटर्न ये कभी बैंकक्रफ्ट नहीं होते। ठीक है। नेटल चार्ट में कोई कनेक्शन नहीं है। D9 चार्ट में देखिए, सैटर्न इन इज इन द सेम वर्गा, जिस साइड में है उसी वर्गा में है, जिमिनाई। यहां पर भी सैटर्न के आगे वीनस है और यहां पर वीनस के आगे जुपिटर है। क्या कॉम्बिनेशन है! इस तरह के कॉम्बिनेशन रहने से व्यक्ति जीवन में बहुत पैसा कमाता है। सैटर्न, वीनस, जुपिटर और सैटर्न के ट्राइन में मर्क्यूरी। कैन यू सी दिस कॉम्बिनेशन? तो D1 एंड D9 दोनों में सैटर्न, वीनस, मर्क्यूरी कंजंक्ट है। कितना भयंकर कंजंक्शन! सैटर्न के साथ उसका दोस्त वीनस मर्क्यूरी का कंजंक्शन अगर किसी के चार्ट में आपको D1 D9 दोनों जगह में दिखे, इसका मतलब है प्रोफेशन बहुत बढ़िया व्यक्ति का चल रहा। ठीक है, देखिए मैं आपको D9 के यूटिलाइजेशन भी इसके साथ ही दिखा रहा हूं। D9 को भी आप एक इंडिपेंडेंट चार्ट के हिसाब से देखेंगे। जैसे ऋषि पराशर हम सबको बोला कि D9 शुड बी ट्रीटेड एज ए इंडिपेंडेंट चार्ट, वैसे गुरुजी भी अपने किताब में उन्होंने लास्ट में लिखा, जीवन के लास्ट 2-3 साल उन्होंने बहुत D9 को लेके बहुत अच्छा काम किया। हर एक चार्ट के साथ वो D9 को देखते थे ये के हिसाब से। तो उन्होंने बोलते थे कि अगर वो बोलते थे कि अगर D1 एंड D9 दोनों अलाइंड है, मतलब दोनों ही एक तरह का कंजंक्शन दिखाता है, तो वो जीवन में बहुत अच्छी तरह से फलीभूत है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों ये चार्ट बड़े पैसे वाले का है, डोनाल्ड ट्रंप का है ऐसा तो हम बीएनएन से नहीं बोल सकते, पर बहुत पैसे वाले व्यक्ति का है ये हम नेटल एंड डीएनएम B9 D9 पोजीशन दोनों को देख के बोल सकते हैं। एक सर इसमें प्लेनेट अगर जब, मैं आता हूं कंप्लीट कर दीजिए, एक प्लेनेट जब एक राशि और उसी वर्गा, ठीक है, ये D9 में कभी राशि नहीं होता है ना। लोग बोलते हैं D9 का ये बार जिमिनी साइन में है। D9 में साइन नहीं होता, D9 इज ए पार्ट ऑफ ए साइन। ठीक है, वर्गा है। तो अगर कोई प्लेनेट
सेम राशि और सेम वर्गा में होता है, उसको कहा जाता है वर्गोत्तम इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वर्गोत्तम। सैटर्न भी वर्गोत्तम, वीनस भी वर्गोत्तम। सैटर्न के बाद ही वीनस। वर्गोत्तम प्लैनेट, चाहे कोई भी कितना भी खराब प्लैनेट आपके चार्ट में हो, अगर वो वर्गोत्तम है तो वो प्लैनेट आपको अच्छा रिजल्ट है। इसीलिए इनको सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन, ये इतना भयंकर कॉम्बिनेशन इनके चार्ट में है। और इनके चार्ट में D9 में देखिए, मर्क्यूरी सैटर्न के वर्ग में है, सैटर्न मर्क्यूरी के वर्ग में है। दैट इज ए सुपर कंजंक्शन, है ना। सो फॉर दैट रीजन ही इज सो पावरफुल, ही इज सो सक्सेसफुल इन हिज गेम। पूछिए। सर D1 में ना और D9 में कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो मानेंगे हम? उतना इंपैक्टफुल नहीं होगा, दोनों जगह में चाहिए। जो कॉम्बिनेशन दोनों जगह में बन रहा है, D1 एंड D9, वो कॉम्बिनेशन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही असरदार होगा। सर सेकंड क्वेश्चन, सर D9 के आगे लिखा हो तो स्पाउस, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं, जनरली स्पाउस ये सब गलत है। हाँ नहीं जो वो सर लोग नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को किताब पढ़ के समझते हैं वो लिखते हैं। वो ठीक है। D9 के आगे लिखा हो तो स्पाउस, इसलिए मैंने पूछा सर। हाँ बिल्कुल, फिर भी वो तो लोग मैं लिखते हैं। समझा को स्पाउस का चार्ट है, इसका मतलब ये नहीं कहना नहीं, चाहता नॉट लाइक दैट। ये लोग सच सोचते हैं कि D9 जो है वो स्पाउस के लिए। D9 जो है वो मैरिज का चार्ट है। ठीक है। हूँ। अगर D9 मैरिज का चार्ट है तो मैरिज क्या सबका भाग्य है, और क्या स्पाउस सबका भाग्य है? तो मेरा भाग्य का कोई कुछ नहीं। मेरे स्पाउस का भाग्य में मैं चलूंगा क्या? सर कैरियर ये भी जो देख सकते हैं D9 से। ये जो लाइन है कि आपको D9 से स्पाउस, D2 से धन, D3 से सिबलिंग्स देखना है, हाँ जी। ये जो श्लोका है, ये श्लोका पराशर का नहीं है। क्लियर? ये जो यस सर। एस्ट्रोलॉजी है, ये श्रुति है, श्रुति। वेद का दूसरा नाम है श्रुति। टीचर्स बोलते थे और स्टूडेंट्स उसको याद करते थे, और वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जाता था। इसीलिए वेद का दूसरा नाम है श्रुति, ये वेदांग है, तो वेद का पार्ट, राइट। तो यस श्रुति है। कभी कोई ऋषि ने कोई एस्ट्रोलॉजी किताब नहीं लिखा एक्सेप्ट बड़ाहमीर। बड़ाहमीर ऋषि नहीं थे, पर बहुत बड़े मिडिल एज के बहुत बड़े दार्शनिक फिलोसोफर थे, और बहुत बड़े व्यक्ति थे, जिन्होंने कुछ किताबें लिखा कुछ स्पेशल तरीके से। बाकी जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, ये जनरेशंस आया है उसके बाद है। सोचिए कि मुझको मेरे गुरु ने दिया, तो मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया, मेरे स्टूडेंट्स इसको लिख के छप दिया। ठीक है। तो ये जो लिखा, जिसने लिखा और जिसने छपा, इसके अंदर बहुत बड़ा, आप समझ सकते हैं कि मिलावट समझ गया होता है सर। चीजों का। यस सर। ठीक है। इसीलिए यस ये सब गलत चीजें, लोग जो किताब पढ़कर एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं वो ऐसा ही बोलते हल्की सी चीनी डाल दी। इवन सॉफ्टवेयर में भी लिखा होता है सर, मैंने देखा हैं। प्राचीन मैं बोला, स्पाउस। बहुत सॉफ्टवेयर को बोला नहीं है। D9 से हम 50 तरह से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। D9 से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं एक व्यक्ति का भाग्य कैसा है, एक व्यक्ति देखने को कैसा है, एक व्यक्ति का शरीर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, एक व्यक्ति का फाइनेंस कैसा है, एक व्यक्ति का भाई बहन कितने हैं, एक व्यक्ति का संतान कितने होंगे, संतान किस तरह के होंगे, सारे D9 दिखाता है। ठीक है। तो ये गलत है, इसको जानना। और वही लोग बोलते हैं D9 का 5th हाउस में है। D9 में हाउस कैसे हो सकता है? D9 वो तो डिविजनल चार्ट्स, चार्ट डिजिटल को चार्ट बना के किया गया है। और वही लोग बोलते हैं कि भावचलित चार्ट अच्छा है, बट भावचलित चार्ट बनाया ऋषियों ने, ये कोई फॉरेनर्स का, कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का नहीं है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म यहां पर था, सिंधु के पास ही सनातन धर्म का था। ये जो हमारा आज ईरान है, इराक है, जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब श्रीलंका, मलेशिया, ये सब सनातनी है ना।
तो Yes, sir. इन्हीं का है ये वरदान। तो ये सब कोई वेस्टर्न का कुछ मतलब ही नहीं इससे, ठीक है ना। तो यही लोग बोलते हैं कि भाव चलित अच्छा है, भाव चलित, अरे भाई भाव चलित तो कोई बात, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, उसको समझना होगा, फिर भाव चलित अच्छा है। ठीक है सर। ठीक है। हाँ, नहीं, जानना होगा, ये जानना, ये बहुत जरूरी है। आपके पास प्योर नॉलेज पहुंचेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये दूसरा सब सर मिलावट इसमें वाले हैं। एक बड़ी अच्छी चीज और बड़ी खराब चीज दोनों दिख रही है, सर्टन सन एंड राहु, हम्म, विच मीन्स दैट कि इनको ग्रहण लगता है कभी कभी, बहुत बार जीवन में लगा है, और है ना। आगे भी बहुत बड़ा लगने वाला है। और मजेदार बात है, खाली सूर्य ग्रहण नहीं है सर, चंद्र ग्रहण भी है। हाँ, चंद्र ग्रहण भी है, और आगे बहुत बड़ा तो ग्रहण लगने वाला है, अगर ये जीवित रहेंगे तो सर ये हीज अगर लाइफ ट्रांजिट विल से बी देखे तो टर्मोइल। ये ट्रांजिट से देखे तो ये 80 इयर्स के हैं, तो ये एरीज में बैठे हैं अभी। अभी सही है सर। राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन है, तो वो वहां नहीं अगला, पहुंचे सर, वो अभी नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं। हाँ, अगला जो ट्रांजिट होगा ना, ये सब ट्रांजिट इनके लिए अच्छा नहीं हो रहा अच्छा है नहीं ना, है सर, नेक्स्ट ईयर इनके लिए हैवी आ रहा बहुत खराब है। है ना। 2026 के मैंने 26 के पहले ही शायद एक वीडियो करा था, बताया था 26 के जुलाई के बाद से इनका ट्रैवल शुरू होगा। अब देखिए, हम्म ये तो वार्ड से निकलना चाहते हैं, ठीक है, हम्म पर इराक इसके पीछे पड़ा है कि मुझको वॉर करना है, हम्म इसने जानबूझकर कूदा था। अब ये वो बोल रहा है कि मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो। हम्म। ईरान का फिर अटैक करा, वो नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। जुपिटर, सर ये जो जुपिटर है ये इसको लियो से, सॉरी इधर से हम्म, अपना सिक्स्थ उससे देख रहा है राशि से, राहु सन को, तो बड़ा पॉजिटिव वो उनको बचा रहा है सर जुपिटर हमेशा। जुपिटर अच्छा है, उनका बहुत ही प्लेनेट अच्छा है, हाँ वो इसीलिए इस बचा रहा स्थिति है में सर है। उनको। पर उनके प्रोग्रेशन को देखेंगे तो हम्म इनके अभी जीवन का जो बेस्ट टाइम था वो चला गया। अभी जीवन हम्म। में उनको चैलेंजेस लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ खैर, वो राइट। दूसरी बात है, पर प्रोफेशनली ही इज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल ड्यू टू दिस सैटर्न वीनस मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन, बोथ इन D1 एंड D। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। आप देखिए कि कैसे हम D9 को लेंगे। प्रोग्रेशन D1 के ऊपर हम लोग करते हैं, ट्रांजिट भी हम D1 के ऊपर ही करते हैं। D9 से उसका स्पेशल रिलेशन कैसे होता है, ये मेरे किताब में मैंने 50 एग्जाम्पल से समझाया है। और जो भी मैंने किताब में लिखा, कुछ भी मेरे खुद का नहीं है, सब मेरे गुरुजी का है। ओनली एंड ओनली मैंने उसको एक्सप्लेन किया थ्रू 50 एग्जाम्पल्स, और जो एग्जाम्पल्स लिया वो सब एमिनेंट पर्सनालिटीज के जीवन का एक एक इवेंट को लेके करा। तो आप लोग जरूर D9 को भी यूज करके D1 के साथ, इसी उम्मीद से आज्ञा दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। जय राम कृष्ण।